Assalamu alaikum. This is Sir Asif Ali. Today we have topic the voice caliph from metric class. As you know that we have covered a poem from metric class, that is the voice of God. अगर कि वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एक्सप्लेनेशन साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं उस वीडियो में, और इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है और साथ में इसके नोट्स भी हैं, और मैं बता दूंगा कि नोट्स कहाँ मौजूद हैं, आपको किस तरीके से आपने डाउनलोड करने हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्लियर करता चलूँ, इसमें हम सिर्फ इसकी समरी और मेन एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी अगर कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो उसमें कोई मसला नहीं है, मैं दे सकता हूं। मैं देख रहा होता हूं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं, तो इस वजह से मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं कि समरी और उसको एनालाइज करके शॉर्ट करके वीडियो बनाऊं। इस वीडियो में वो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, एक तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है इस वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट्स भी इस वीडियो में मौजूद हैं। हाफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गई, हाफ ऑफ द नोट्स आ गई, तो पूरी इंशाल्लाह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। द वाइज कैलिफ, अक्लमंद खलीफा। कैलिफ हारून राशिद वाज अ वाइज मुस्लिम किंग ऑफ बगदाद। कैलिफ हारून राशिद एक अक्लमंद मुसलमान बादशाह थे बगदाद के। एडिशन करता चलूँ, वो लोगों के मसाइल और उनकी फलाह व बहबूद के लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। रात के वक्त वो एक आम आदमी का भेष बदलकर बगदाद की गलियों में निकल जाते थे और उनमें घुल मिल जाते और उनके मसले और मुश्किलात उनसे पूछते। He was famous for his justice and wisdom. वो अपने इंसाफ और अक्लमंदी की वजह से जाने जाते थे या मशहूर थे। One day, Qazi of the city brought a disputed case before him which he could not settle. एक दिन शहर के काजी एक डिस्प्यूटेड केस लाते हैं उनके सामने जो कि उनसे सॉल्व नहीं होता, सेटल नहीं होता। Two men claimed ownership of a same horse. One was rich and the other man was beggar. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respected citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. दो लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं एक घोड़े के ऊपर। एक इंसान कहते हैं कि ये मेरा घोड़ा है और दूसरा कहते हैं कि ये मेरा घोड़ा है। एक उनमें से एक रिच होता है, वेल टू डू होता है और रिस्पेक्टेड सिटीजन लगता है, और दूसरा रेग्स में होता है, फटे पुराने कपड़ों में होता है और बेगर दिख रहा होता है। काजी अप्रोच करते हैं कैलिफ को, कहते हैं ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, और अपना मसला पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं आपके सामने एक मसला लेके आया हूँ और आप मुझसे सोल्व नहीं हो, इसे आप सोल्व करें। ये बड़ा एक मुश्किल केस है, लेकिन मुझे यकीन है आपकी नॉलेज और विजडम इतनी है कि आप इसे इंसाफ से और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। खलीफा पूछते हैं कि झगड़ा क्या है, तो काजी कहने लगते हैं कि ये जो दो आदमी हैं, ये जो दो लोग हैं, ये एक घोड़े के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि ये घोड़ा मेरा है। कैलिफ हारून राशिद हर्ड बोथ द रिच एंड द बेगर। कैलिफ हारून राशिद दोनों की सुनते हैं, अमीर और उस फकीर की। पहले वो अमीर शख्स से मुखातिब होके कहते हैं कि आगे आओ और बताओ क्या कहना चाहते हो। उस शख्स ने खलीफा को कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझ पर यकीन कीजिए, जो कुछ मैं आपकी मौजूदगी में कहूँगा वो सच होगा। आज सुबह जब मैं सवार होकर शहर की तरफ आ रहा था तो मैंने इस भिखारी को अपने आगे लंगड़ा के चलते हुए देखा। मेरे घोड़े के खुरों की आवाज़ सुनकर वो मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपने घोड़े की लगाम खींच ली। उसने मुझसे इल्तिजा की कि उसे शहर के दरवाजे तक सवारी में बिठाया जाए। वो लंगड़ा था, मुझे उस पर तरस आ गया, चुनाचा मैंने उसे घोड़े पर अपने पीछे खींचकर बिठा लिया। जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैं रुक गया और उसे नीचे उतरने में मदद करने के लिए पीछे मुड़ा। उसने उतरने से इनकार कर दिया। मैं हैरान रह गया और मैंने नरमी से उसे नीचे उतरने को कहा क्योंकि हम शहर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। उसने सिर्फ नीचे उतरने से इनकार कर दिया, बल्कि उसके बजाय उसने दावा किया कि ये घोड़ा मेरा है। उसने मुझे घोड़े पर सवारी दी थी। उसने कहा कि उसने मुझे घोड़े पर सवारी दी थी और एहसानमंद होने की बजाय मैं उसका घोड़ा छीनना चाहता हूँ। उसके बाद खलीफा फटे पुराने कपड़ों और मलबूस शख्स की तरफ मुतवज्जा होकर कहा,
तुम्हें क्या कहना है? तब भिखारी लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप गरीबों के मददगार और सरपरस्त हैं। आप एक दानिशमंद और आदिल खलीफा हैं। मुझ पर तर्स कीजिए और मुझे इस अमीर आदमी के जुल्म और नाइंसाफी से बचाइए। मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। आप भी इस दरबार में मौजूद हर शख्स की तरह सोच रहे होंगे कि मुझ जैसा भिखारी इतना उम्दा घोड़ा कैसे खरीद और पाल सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस घोड़े की वजह से फटे पुराने कपड़ों में हूँ। मेरे पास जो रकम थी वो मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दी। आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर शहर आ रहा था तो मैंने इस शख्स को सड़क पर चलते हुए देखा। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो इसने मुझे रोका और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इसे अपना घोड़ा उधार दे दूं, क्योंकि इसे शहर पहुंचने की जल्दी थी। किसी अजनबी को नहीं दे सकता था। यकीनन मैं अपना घोड़ा किसी अजनबी को नहीं दे सकता था। क्या मैं ऐसा कर सकता था? लिहाजा मैंने इसकी मदद करने का फैसला किया और इजाजत दी कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए, जबकि मैं उसके पीछे बैठ गया। जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो इसने मुझे नीचे उतरकर घोड़ा उसके हवाले करने को कहा। उसने कहा कि इतना उम्दा घोड़ा एक भिखारी के पास नहीं होना चाहिए। उसने मुझे घोड़े से उतरने का हुक्म दिया, वरना वो खुद मुझको उतार देगा। उसने मजीद कहा कि अगर मैं मदद के लिए आवाज भी दूंगा तो कोई नहीं मानेगा कि इतना उम्दा घोड़ा मुझ जैसे गरीब के पास हो सकता है। वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ए अजीम और मोअज़्ज़ज़ खलीफा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे इस डाकू से बचाएं और मेरा घोड़ा वापस कर दें। ये सुनकर खलीफा ने कहा कि मेरा ख्याल है कि इस मुकदमे का फैसला करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। The Caliph Harun Rashid asked both of them to touch the horse one by one. At first, the beggar touched the horse. On his touch, the horse winced, as it did not like his touching. The horse expressed its pleasure by neighing when the rich man touches it. कैलिफ हारून रशीद उन दोनों को घोड़े के ऊपर वन बाय वन हाथ रखने के लिए कहते हैं। जब फकीर ने घोड़े को छुआ तो उसने झुरझुरी ली, गोया उसको उसके हाथ का लम्स पसंद नहीं आया। तो अमीर आदमी ने टच किया तो वो खुशी से हनहनाया। कैलिफ gave his decision that horse belonged to rich man. कैलिफ अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि ये घोड़ा अमीर आदमी का है। He forgave the beggar. वो फकीर को माफ कर देते हैं, लेकिन उसे पहले ये कहते हैं कि तुम एक झूठे और बदकार आदमी हो और एक ईमानदार और मोअज़्ज़ज़ शहरी को लूटने की कोशिश की है। तुम सजा के मुस्तहिक हो, लेकिन मैं इस बार रहम करके तुम्हें माफ करूंगा अगर तुम यहाँ मौजूद उस शरीफ आदमी से माफी मांगोगे। तो फकीर आदमी अमीर शख्स से माफी मांगता है। The rich man also forgave the beggar and gave him a handful gold coin. और उसे मुट्ठी भर सोना भी दे देता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी मुकम्मल होती है। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जैसे कि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।